अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल कबाब। ये देखने में जितने मज़े के हैं, जायके में इतनी बेहतरीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। वेजिटेबल्स कबाब बनाने के लिए चाहिए हमें वेजिटेबल्स। इसमें जाएंगे 1 कप बंद गोभी, ये तकरीबन 7 से 8 चम्मच है। 3 चम्मच मटर, 3 चम्मच बारीक कटी हुई गाजर, 3 चम्मच प्याज बारीक कटे हुए, 3 चम्मच शिमला मिर्च, 3 दरमियानी साइज़ के आलू। इसके अलावा इसमें जाएंगे आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच सब्ज़ी मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच खुश धनिया पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स और एक अंडा जिसे मैंने फेंट दिया है। कबाब बनाने के लिए हम सबसे पहले आलू को कद्दूकश करेंगे। आप चाहें तो कद्दूकश करें, चाहे तो हाथों की मदद से मैश कर लें। हमारे आलू कद्दूकश हो चुके हैं। अब जो हमने 3 चम्मच मटर लिए थे, अब हम इन्हें मैश कर लेंगे। हम इनमें मैश करके डालें। मटर मैश हो चुकी हैं, अब ये डालेंगे। इसके अलावा बाकी की सब्जियां, अब हम गाजर डालेंगे, बंद गोभी डालेंगे, प्याज डालेंगे, इसके अलावा शिमला मिर्च और बाकी की तमाम खुश्क मसाले डालेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से तमाम मसालों को और सब्जियों को आपस में अच्छी तरह दबा दबा के मिक्स करेंगे। जितना दबा दबा के मिक्स करेंगे, इसी तरह मसाले सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स होंगे। तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ नमक मिर्च चेक कर लेंगे। यहाँ नमक मिर्च मुझे थोड़ा सा कम लगा है, तो मैंने और डाल के अब मैं इसे दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। आप भी फाइनल कबाबों को बनाने से पहले इस स्टेप पर देख लिया करें। इसके बाद कबाबों को बनाना स्टार्ट करें। अब हम कबाबों को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा मेज़ा लेके उसकी इस तरह से बॉल बनाएंगे। फिर हम उसे हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे और साइड से किनारे वगैरह सेट कर लेंगे। अब हम इन्हें अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे। दोनों साइडों पे अच्छी तरह से अंडा लगाएंगे। इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। दूसरी हाथ की मदद से हम दोनों साइडों पे अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसी तरह से हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अब हम इसे अंडे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे और फिर अब हम इसे ब्रेड की कोटिंग करेंगे। तो ये हमारा दूसरा कबाब भी तैयार है। इस तरह से हमने ये 8 कबाब बना लिए हैं। इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने चूल्हे पे तेल को गर्म होने के लिए रख दिए। अब हम इसमें कबाब डालेंगे। हमने तमाम कबाब डाल दिए। अब हम 3 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तमाम कबाब की साइड को एहतियात से चेंज करें ताकि कबाब टूटे ना। अब देखिए कि एक साइड से कितना प्यारा कलर आ गया। अब हम दूसरी साइड से भी तकरीबन 3 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चेक करके कि दूसरी साइड से भी हमारे कबाब अब पक चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने सारे कबाब निकाल लिए, तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो लीजिए नाजरीन, हमारी आज की पहली रेसिपी वेजिटेबल कबाब तैयार हैं। आप भी इन्हें अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो सब्जियां शौक से नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे। हमारी दूसरी कबाब की रेसिपी है आलू और चने दाल के कबाब। तो फिर चलते हैं आज की दूसरी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 2 बड़े साइज के आलू लेके उन्हें छील के इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है।
चील के काटने, इस तरह से काट के डालने का फ़ायदा ये होता है कि आलू जल्दी कट जाते हैं। इसके साथ ही हमने हाफ कप चने की दाल ली और इसे साफ कर लिया है। हमने एक बड़ी साइज की प्याज को इस तरह से रफ रफ काट लिया है। अब दाल को धो के प्याज और आलूओं के साथ बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें मैश करेंगे। आप चाहे तो हाथों की मदद से मैश करें, हम दस्ते की मदद से मैश करें, आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सब्ज धनिया, 1 चम्मच खुश्क जीरा पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूरज मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लेमन जूस और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इससे कबाब बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा बैटर हाथों में लेंगे और इसकी एक छोटी सी बाल बनाएंगे। फिर हम इसे प्रेस करेंगे और कबाब की शेप दे लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे। इस मेथड से हमारे तकरीबन 20 कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए मैं तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कबाब की कोटिंग के लिए हमने एक अंडा लिया है, उसमें हमने नमक और मिर्च डाल के उसे ग्राइंड कर लिया है। हम ऑयल की मदद से तवे को ग्रीस करेंगे और चूल्हा ऑन करके इसे गर्म करेंगे। अब हम एक कबाब लेंगे, उसे अंडे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे और तवे पर डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे कबाबों को तवे पे फ्राई करेंगे। 40 से 50 सेकंड के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। दोनों साइड से पकाने के बाद हम इन्हें नीचे उतार लेंगे और डिश आउट करेंगे। हमारी आज की दूसरी रेसिपी आलू और चने दाल के कबाब तैयार हैं। अब हम चलते हैं आज की तीसरी कबाब रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम 2 बड़े साइज के आलूओं को बॉईल करके उन्हें इस तरह से कद्दूकस करेंगे। आप चाहे तो उन्हें हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। आलूओं को कद्दूकस करने के बाद अब हम फूल गोभी को भी इसमें कद्दूकस करके शामिल करेंगे। हमने एक मीडियम साइज की फूल गोभी ली है और इसके ऊपर से ये फूलों को अलग कर लिए और इन्हें भी हम आलूओं में इसी तरह से मैश करके शामिल करेंगे। आलू और फूल गोभी को मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये 4 से 5 अदद छोटी छोटी सब्ज कटी हुई, ये 3 से 4 चम्मच सब्ज धनिया कटा हुआ और एक बड़े साइज का प्याज ब्रीफ चॉप किया हुआ। ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब अनारदाना। इसके साथ ही 3 से 4 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इन दोनों चीज़ों को भी हम शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। इसमें जाएगा सबसे पहले खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून या इसमें जायका नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून खुश्क ज़ीरा। इस सबको हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे एक अंदर ट्रे और इसको ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। अब हम लेंगे एक थोड़ा सा मिक्सचर, इसकी बाल बनाएंगे और हाथों की मदद से इसे प्रेस करके कबाब की शेप देंगे। हम साइड से इसे दबा के अच्छे से रोल करेंगे। अब हम अपने कबाब को चावल के आटे में कोट करेंगे। हम इसकी दोनों साइडों पे अच्छे से चावल का आटा लगाएंगे। तो हमारा कबाब हो गया है तैयार। इस तरह हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे। अगर आपको हमारी यहाँ तक की वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। पैन में तेल गरम करके हम अब इसे फ्राई करेंगे। एक मिनट के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से भी फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें चेक करेंगे और उतार लेंगे। हमारे कबाब दोनों साइडों से देखिए कितनी अच्छी तरह से पक के तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम बाकी कबाबों को भी फ्राई करेंगे और इन्हें डिश आउट करेंगे। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी आज के तीसरे कबाब यानी कि आलू और गोभी के कबाब तैयार हैं। आप इन तीनों कबाब रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपीज अच्छी लगी है तो इन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।